Art and Craft Villa. I'm Kiran Raje and I'm back with new creative idea. In this week I have little bit pain in my wrist. That's why I can't give pressure on my hand. Because of that मैंने इतना easy art choose किया है. But it's going to be an amazing art. But before that, have you subscribed my channel? Have you pressed the bell icon? If not, then please subscribe this channel and press the bell icon क्योंकि हर वीक में लेकर आती हूँ आपके लिए न्यू एंड क्रिएटिव आइडिया। तो आज हम बनाने वाले हैं वॉल क्लॉक विद वेरी रीजनेबल मटेरियल, वेरी इजी वे एंड ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, यहाँ मेरे पास एक स्मॉल साइज प्लास्टिक रोलर है जिसे मैं रेडी करने वाली हूँ। ये मैंने लिया है फोम शीट और मैं इस रोलर पर फोम शीट लगाने वाली हूँ। ये रोलर हमारे कई काम आने वाला है क्राफ्ट में, तो आज मैं ये थोड़ा सा आर्ट करके दिखा देती हूँ। उसके बाद हम इसको काफ़ी जगह यूज करने वाले हैं। इस तरह से फोम शीट मैंने कट कर लिया है। ग्लू की हेल्प से मैं फोम शीट को इस रोलर पर स्टिक कर दूंगी। तो इस तरह से ग्लू को मुझे स्प्रेड करना है रोलर के चारों तरफ अच्छे से, और उसके बाद मुझे फोम शीट लेकर उसे स्टिक कर देना है। अगर आपके पास इस तरह का रोलर नहीं है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसे स्किप भी कर सकते हो। मैं सिर्फ ये आपको करके दिखा रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इस तरह का रोलर हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने फोम शीट को स्टिक कर दिया है एंड लेट इट बी ड्राई फॉर सम टाइम एंड नाउ इट्स रेडी। तो ये रेडी हो गया है। नाउ कीप इट असाइड एंड मूव ऑन आवर वर्क। सो गाइज, यहाँ मैंने लिया है राउंड MDF बोर्ड और इस MDF बोर्ड का साइज है 10 इंच। इसका हमें सबसे पहले सेंटर पॉइंट निकाल लेना है क्योंकि हम यहाँ बनाने वाले हैं वॉल क्लॉक। तो क्लॉक के लिए हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। फिर यहाँ पर हमें ड्रिल करना है। ड्रिल इट केयरफुली। ये होल हमने क्लॉक मशीन लगाने के लिए किया है। सो नाउ इट्स रेडी। अब मैंने लिया है यहाँ पर व्हाइट जेसो। अगर आपके पास व्हाइट जेसो नहीं है तो आप व्हाइट एक्रेलिक कलर भी यूज कर सकते हैं। तो व्हाइट जेसो को इस तरह से एक डायरेक्शन में आपको पेंट कर लेना है, बट केयरफुली। आपको ब्रश के स्ट्रोक्स विजिबल नहीं होने चाहिए। एंड इट्स डन गाइज, और ये ड्राई भी हो गया है। अब मैंने लिया है डेकोपेज। तो ये पेपर पे डेकोपेज है। आप डेकोपेज टिश्यू भी यूज कर सकते हैं, और मैं यहाँ यूज कर रही हूँ मॉड पॉज। अगर आपके पास मॉड पॉज नहीं है तो आप खुद मॉड पॉज बना सकते हैं घर पर। आपको 2 पार्ट ग्लू एंड 1 पार्ट वाटर मिक्स करके मॉड पॉज बना लेना है एंड इट्स वेरी इजी। तो इस तरह से आपको मॉड पॉज या लिक्विड ग्लू आपको इस तरह से बोर्ड पर स्प्रेड करना है, और बहुत ही अच्छे से स्प्रेड करना है। कोई भी स्पेस रहना नहीं चाहिए। इवनली मॉड पॉज स्प्रेड करने के बाद हमें इस पर स्टिक करना है डेकोपेज। अगर आपका डेकोपेज बोर्ड साइज का नहीं है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उसे टियर करके भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इस पर डेकोपेज स्टिक कर लिया है और इसके सारे रिंकल्स निकालने हैं। तो रिंकल्स निकालने के लिए मैं यहाँ यूज करूंगी रोलर, स्पॉन्ज रोलर। तो ये हमें यहाँ यूज आएगा। आप पेंट करने के लिए भी स्पॉन्ज रोलर यूज कर सकते हैं। इस तरह से सारे रिंकल्स आपको अच्छे से निकाल लेना है। अब साइड में आप देखेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा डेकोपेज बचा है, जिसे मैं सीजर्स की हेल्प से कट कर लेती हूँ। अगर आपको कंप्लीट डेकोपेज पेपर यूज नहीं करना है तो आपको जो डिजाइन यूज करना है आप उसे हैंड से टियर करेंगे और उसे स्टिक करेंगे। आपको सीजर से कट करके डिजाइन यूज नहीं करना है, हैंड से टियर करके, रफली टियर करके यूज करना है। अब जो हमारा लेफ्ट ओवर स्पेस बचा है उसे हम बचे हुए डेकोपेज पेपर से इस तरह से कवर कर लेंगे, और ये बिल्कुल भी अलग से नहीं लगेगा। ये बिल्कुल मर्ज हो जाएगा एंड इट विल लुक ब्यूटीफुल। अब इसके बाद भी हमारे पास एक्स्ट्रा पेपर रह गया है। इसे फिर से हम सीजर्स की हेल्प से कट कर लेंगे। And guys, if you like my art creative idea, then don't forget to like, share, comment and subscribe. इस तरह से एक्स्ट्रा डेकोपेज पेपर हम कट कर लेंगे और अब हम इस क्लॉक को फिनिशिंग देंगे। तो इस तरह से हमने डेकोपेज टिश्यू पेस्ट कर लिया है, और फिनिशिंग देने के लिए मैंने यहाँ लिया है फाइलर। आप सैंड पेपर भी यूज कर सकते हो, और इस तरह से एजेस को बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। एक्स्ट्रा पेपर थोड़ा बहुत जो रह गया है
वो भी फाइलर या सैंड पेपर की हेल्प से इस तरह से निकल जाएगा और आपकी क्लॉक बिल्कुल फिनिशिंग लुक में आ जाएगी। तो गाइज अब हमें क्लॉक पर नंबर्स लगाने हैं और नंबर्स लगाने के लिए हमें मार्किंग करनी होगी। तो क्लॉक पर नंबर्स के लिए मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हमें क्लॉक पर नंबर्स लगाने हैं। तो मैंने ये नंबर्स मार्केट से परचेज किए हैं। ये वुडन नंबर्स हैं। आपको मार्केट में एक्रेलिक नंबर्स और अलग अलग डिज़ाइन के नंबर्स भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से मैं नंबर्स को एडजस्ट कर लूँगी। अब मुझे इन नंबर्स को पेंट करना है। मैं यहाँ पर फ्लैट ब्रश की हेल्प से टील ब्लू शेड पेंट कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया है। तो ज़्यादा फिनिशिंग के लिए आप डबल कोट पेंट भी कर सकते हैं। इससे ये नंबर्स और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। आप बिना पेंट किए हुए वुडन लुक भी देने के लिए सेम ऐसा एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। सारे नंबर्स पेंट होने के बाद में हमें फिर से क्लॉक पर नंबर्स एडजस्ट करने हैं और इन्हें हमें ग्लू की हेल्प से स्टिक करने हैं। आप कोई भी वाइट ग्लू यूज़ कर सकते हो इन नंबर्स को स्टिक करने के लिए। So guys, don't forget to like, share and comment. How is this looking? Please comment below in comment box. In comment box, you can suggest what next art you want from my side. तो सारे नंबर्स हमें ग्लू की हेल्प से इस तरह से स्टिक कर लेने हैं और नंबर्स को स्पेसिफिक स्पेस पर ही लगाना है। अब इन्हें परमानेंट फिक्स करने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे वार्निश। इसे पहले ड्राई होने दें। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ डेकोर वार्निश। अगर आपको ग्लोसी लुक देना है तो आप ग्लोसी वार्निश यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर मैट डेकोर वार्निश यूज़ कर रही हूँ। फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं वार्निश को अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी, इवनली स्प्रेड कर लूँगी। किसी भी एज में वार्निश कलेक्ट नहीं होना चाहिए, उसे अच्छे से स्प्रेड करना है। सारे नंबर्स भी आपको वार्निश करने हैं और डेको पेज भी आपको वार्निश करना है। तो इससे आपका आर्ट सिक्योर हो जाएगा, परमानेंट फिक्स हो जाएगा। वार्निश करने के बाद हमने जो सेंटर में होल किया था इसे वापस से होल करेंगे और हम यहाँ पर क्लॉक मशीन फिक्स करेंगे। तो इस तरह से क्लॉक मशीन आपको फिक्स कर लेनी है। क्लॉक मशीन के साथ में एक छोटा सा रिंग आता है, तो उस रिंग को भी आपको इसमें एडजस्ट करना है। क्लॉक मशीन लगाने के बाद हमें इस पर लगाना है निडल्स। तो निडल्स लगाने के लिए हम सबसे पहले छोटी निडल जो आवर्स वाला होता है वो हम लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे मिनट वाला निडल, देन सेकंड वाला निडल। इस तरह से हमें निडल फिक्स कर देनी है एंड इट्स रेडी। गाइस, क्लॉक तो हमारी रेडी हो गई है, बट इसे हैंग करने के लिए हमें इसके पीछे हुक लगाना होगा। जो एरलडाइट ट्यूब से आप हुक अच्छे से प्लेस कर सकते हो, ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है। So guys, this beautiful clock आपके beautiful wall पर डेकोर होने के लिए रेडी है। So how is this looking? Don't forget to like, share and comment. Please subscribe. Thank you.